मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, ये नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि उनके लिए महागठबंधन या विपक्षी गठबंधन और इंडिया ब्लॉक में काम करना जनहित में नहीं था, इसलिए उन्होंने भाजपा के साथ नई सरकार बनाई है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव सामने है, उनका ये कदम विपक्ष की एकता के लिए बड़ा झटका है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार की इस हरकत को लोगों के साथ धोखा देने का नाम दिया और कहा कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार में सभी लोकसभा सीटें हारनी पड़ेंगी, क्योंकि लोग ऐसी चालाकियों को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन अभी भी एक मजबूत दल है जो भाजपा को चुनौती दे सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार की इसी राजनीतिक हलचल के बारे में, जिसमें नीतीश कुमार ने अपने साथी दलों को छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिलाया है। हम जानेंगे कि इससे बिहार की राजनीति में क्या क्या बदलाव आएंगे और आम चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही बताएंगे कि इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और क्या कहा और उनके दावे कितने सच हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक और जानकारी भरा कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि उनके लिए महागठबंधन या विपक्षी गठबंधन और इंडिया ब्लॉक में काम करना उनकी विचारधारा के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि उनके साथी दलों से उन्हें बार बार धोखा मिला है और उनके विचारों का सम्मान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे अपने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें भाजपा के साथ मिलना पड़ा। इससे बिहार में राजनीतिक दलों के बीच का संबंध बिगड़ गया है और विपक्ष की एकता को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार का गठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ था, जिसे महागठबंधन के नाम से जाना जाता था। ये गठबंधन 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर सत्ता में आया था। इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी भाजपा को छोड़ दिया था, लेकिन इस गठबंधन के बाद नीतीश कुमार के आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के साथ मनमुटाव बढ़ते गए। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उन्होंने उनसे इस्तीफा देने की मांग की थी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दे दिया और भाजपा के साथ फिर से मिल गए। इससे विपक्ष की एकता को बड़ा झटका लगा है, जो आम चुनाव में भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में थी। विपक्ष के अन्य दलों ने नीतीश कुमार की इस हरकत को जनता के साथ धोखा नाम दिया है और उन्हें गद्दार बताया है। वे कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने वोटरों का विश्वास तोड़ा है और उनके विकास का दावा झूठा है। वे कहते हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में अपना रुख बदला है और उनके विचारों से भिन्न है। वहीं इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना रुख जताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन अभी भी एक मजबूत दल है जो भाजपा को चुनौती दे सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को आम चुनाव में हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा और भाजपा की नीतियों और उनके प्रभाव का असर जनता को पता नहीं होगा। नीतीश कुमार के इस कदम को लोकतंत्र की हार और तानाशाही की जीत बताने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में अपनी आवाज खो दी है और उनके विचारों से भिन्न है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को भाजपा के हाथों में सौंप दिया है, जो बिहार के लोगों के हितों को नहीं समझती है। तो ये थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और उनके भाजपा के साथ गठबंधन के बारे में हमारी
पेशकश ये एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर है जिससे बिहार की राजनीति में बदलाव आएंगे और आमतौर में भी प्रभाव पड़ेगा। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया और जानकारी भी सीखा होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एयर न्यूज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर।